KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। जुम्मा 25 अक्टूबर को दो अलग अलग मुकदमात में एक गैर मुल्की शहरी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 20,75,000 रुपए मालियत के MDMA और LSD समेत मंशियात जब्त की गई। पहले मामले में हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग HNU ने हुमायूं नगर पुलिस के साथ मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार किया और इसके पास से 7,75,000 रुपए की 50 ग्राम MDMA जब्त किए। दूसरे मामले में HNU ने कंचनबाग पुलिस के साथ मिलकर एक बैन रियासती मंशियात फरोश और 2 रिसीवर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया। रिहायशी इलाके में पटाखों के स्टोरेज के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर की टास्क फोर्स के एहलकारों ने इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जोन टीम ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत मुगल्स इमानी मेंशन चिंतल बस्ती रोड पर मौजूदा एक गोदाम जिसमें भारी मकदार में पटाखे स्टोर किए गए थे छापा मारा और जी श्रीराम को गिरफ्तार किया, जो दिवाली के मौके पर गैर कानूनी तरीके से कोई भी हिफाजती एहतियात किए बगैर रिहायशी इलाके में कई सारे पटाखे एक गोदाम में स्टोर किए और इसे बेचकर आसानी से पैसे कमा रहा था। जुम्मा को यहां CBR इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्रुप 1 मेन पेपर 4 इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इम्तिहान में नकल करते हुए एक खातून उम्मीदवार को तफ्तीशकारों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार ने बाएं हाथ पर कुछ बयानात लिखे और इम्तिहान हॉल में दाखिल हुआ, ताहम दाखिली मुकाम पर तलाशी के दौरान इसका पता नहीं चल सका। CBR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक उम्मीदवार को अपनी बाएं हथेली पर लिखे हुए एक बयान की नकल करके जवाबी सिफा पर कुछ लिखते हुए पाया गया और इसकी साड़ी पर मुश्तबा मवाद चिपका हुआ पाया गया। सवालिया पर्चों को जारी करने से पहले तफ्तीशकार के जरिए इसका फौरी तौर पर पता चला। TGPSC ने एक बयान में ये तफसील बताई। जुमेरात 25 अक्टूबर को ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA ने 1,15,000 रुपए की गैर लाइसेंस याफ्ता दवाएं जब्त किए। दिलसुख नगर में एक गैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर 1,15,000 रुपए की दवाएं जब्त किए। मुलजिम जिसकी शिनाख्त N कांति नागेश के तौर पर की गई है, बगैर लाइसेंस के स्टोर चला रहा था। छापे के दौरान DCA ऑफिसरान को फरोख के लिए भारी मकदार में अदवात के गैर मुजाज स्टॉक का पता चला। 19 अक़साम की अदवात बशमूल एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी अल्सर अदवात वगैरह के अहाते में फरोख्त करने के लिए स्टोर किया गया था। जुम्मा 25 अक्टूबर को महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़दा प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान कुल 509 दरख्वास्तें जमा की गई। अहदेदारों के मुताबिक महकमे अक़लियती बहबूद को 200 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि महकमे रेवेन्यू को 74 दरख्वास्तें मौसूल हुई। मजीद बरा के 57 दरख्वास्तें, बिजली के महकमे को 35 दरख्वास्तें, पंचायती राज और दही तरक्कियों के महकमों को 5, प्रवासी प्रजावाणी को और 146 दरख्वास्तें दीगर महकमों के तहत दाखिल की गई। टास्क फोर्स सेंट्रल की टीम ने जुम्मा को एबट रोड के जगदीश मार्केट में 4 मोबाइल स्टोर पर छापा मारा और 4 अफराद को एप्पल ब्रांड की डुप्लीकेट मसनूआत फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। एहलकारों ने इनके पास से 2,40,00,000 रुपए मालियत का सामान जब्त किया। गिरफ्तार अफराद में N सिंह, हीराराम, गोविंद लाल चौहान और मुकेश जैन शामिल है। ये सभी जगदीश मार्केट में मोबाइल की दुकानें चलाते हैं और हैदराबाद के रहने वाले हैं। मरकजी वजीर मुमालिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने जुम्मा 25 अक्टूबर को इल्जाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस पार्टी के पहले खानदान के दामाद की खातिर 1,50,000 करोड़ रुपए में मूसी नदी प्रोजेक्ट ले रही है। रॉबर्ट का नाम लिए बगैर इन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के पहले खानदान का दामाद हाल ही में हैदराबाद आया था और इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि तेलंगाना का पैसा झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मुहिम को फंड देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को तेलंगाना स्पोर्ट पॉलिसी का हमती ड्राफ्ट नवंबर तक तैयार करने की हिदायत दी और इन्हें मुल्क में बेहतरीन रियासती खेलों की पॉलिसी के साथ आने के लिए खेलों के माहिरीन और मुमताज खिलाड़ियों से तजावीज़ तलब करने के अलावा इसका तफसीली स्टडी करने का मशवरा दिया। जुम्मा को यहाँ मुनक़दा एक जायजा इजलास में चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से कहा कि वो दस्तयाब खेलों के वसाइल को मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल करे और मौजूदा स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक अपग्रेड करे।
हैदराबाद को आलमी सतह पर मुसाबकती मुकाम में तब्दील करने के तेलंगाना हुकूमत के अज़्म का अहाता करते हुए रियासत के शहरी सप्लाई वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने शहर के रियल एस्टेट और तामीराती शोबों के लिए ताउन का यकीन दिलाया। वो जुम्मा 25 अक्टूबर को हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में प्रॉपर्टी शो के 14वें एडिशन से खिताब कर रहे थे। इन्होंने रियल एस्टेट डेवलपर्स को जमानत दी कि इन्हें हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पिछली मंजूरियां, इजाजतों और कोई एतराज सर्टिफिकेट्स NOC से मुतालिक खदशात पर रेड्डी ने कहा कि कोई रुकावट नहीं होगी। साइबराबाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया जो मुबैना तौर पर 12 एकड़ अराजी पर 600 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू वाली कीमती सरकारी अमलाक पर कब्जा करने की साजिश में मुलव्विस थे। इन्होंने मुबैना तौर पर जाली और मनगढ़ दस्तावेजात तैयार किए, कई रिकॉर्डों में हेरा फेरी करके इन्हें गलत तौर पर असली के तौर पर पेश किया। गिरफ्तार अफराद में मोहम्मद अब्दुल रज्जाक, नवीन कुमार गोयल, जय गुरु साईराज सीनियर असिस्टेंट और इंचार्ज सब रजिस्ट्रार रंगारेड्डी जिला, मोहम्मद अब्दुल आदिल, सैयदा कौसर और अफशा सारा शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद ने इंचार्ज सब रजिस्ट्रार रंगारेड्डी जिला के साथ मिलकर 600 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी पर जाली दस्तावेजात और गैर कानूनी तरक्याती माहदे किए। मुल्जिमान ने 39 मंजिलों पर 19 लाख मरबा फीट की तामीर शुदा रकबे के साथ कमर्शियल और रिहायशी मेगा कॉम्प्लेक्स बनाने की साजिश की। दिल्ली हैदराबाद विस्तारा तियारे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि प्रवास का रुख जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया था। इतलात है कि एक मुसाफिर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से तियारे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इससे पहले ऐसे मालूमात आए थे कि तियारे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन अब तस्दीक हो चुकी है कि ये एक तिबी इमरजेंसी थी। मालूमात के मुताबिक मरीज को लैंडिंग के फौरी बाद करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। अभी तक इस मरीज की सेहत के बारे में कोई मालूमात पता नहीं चल सकी। मुसलसल मिल रही बम की धमकियों की वजह से पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री परेशान है। हुकूमत भी इसकी वजह से काफी बेचैन है। अब तक जितनी भी धमकियां मिली है वो सब फर्जी साबित हुई है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आई, लेकिन तफ्तीश के दौरान ये इंशिफाक हुआ है कि आम अकाउंट से मुसलसल एक ही पैटर्न के तहत ऐसे धमकियां दी जा रही है। प्रियंका गांधी ने जुम्मा के दिन जम्मू व कश्मीर के जिला गुलमर्ग इलाके में दहशतगर्द हमले में हलाक फौजियों के खानदान से इजहार ताज़ियत किया। इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा कि गुलमर्ग में दहशतगर्द हमले में 2 फौजियों की हलाकत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। मैं जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की तमन्ना करती हूँ। मजहब समाज में तशद्दुद और दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दिल्ली के वजीर आला आतिशी ने इस शख्स की तस्वीर जारी की है जिसने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर मुबैना तौर पर हमला किया था। जिस शख्स की तस्वीर वजीर आला आतिशी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, इसका नाम रोहित है। नाम के आगे बीजेपी लिखा है। तस्वीर शेयर करते हुए वजीर आला आतिशी ने लिखा, आज अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाला बीजेपी का गुंडा है। बिश्नोई समाज ने जुम्मा के दिन बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और इनके वालिद व फिल्म हिदायतकार सलीम खान के पुतले को नजरे आतिश किए। बिश्नोई बरादरी सलीम खान के इस बयान पर नाराजगी जाहिर कर रही थी कि काला हिरन शिकार केस में इनका बेटा बेकसूर है। अदाकार केस में बरी हो चुके हैं, लेकिन बिश्नोई बरादरी चाहती है कि वो माफी मांगे। हाल ही में सलीम खान ने कहा था कि इनके बेटे ने सियाह हिरन का शिकार किया ही नहीं। जोधपुर में बिश्नोई बरादरी के कई लोगों ने एहतजाज किया। वो बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर जमा हुए। बिश्नोई समाज का सवाल है कि अगर सलमान खान ने काला हिरन का शिकार किया ही नहीं तो फिर दिल्ली, मुंबई और जोधपुर से वकीलों को केस लड़ने के लिए क्यों बुलाया गया था। एहतजाजियों ने खबरदार किया कि सलमान खान ने अगर माफी नहीं मांगी तो सनातन हिंदू समाज के एक तहरीक शुरू करेगा। बिश्नोई बरादरी के लोगों ने ये भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई इनकी बरादरी का ही है, लेकिन वो बरादरी के तमाम 29 उसूलों पर अमल करता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.